ये होनी चाहिए डाइट मॉर्निंग की, पराठे नहीं होने चाहिए। नमस्ते फ्रेंड। जैसा कि साल का आखिरी महीना है और इस महीने में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं, निपटाने हैं। इन सभी कामों को निपटाते हुए एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हर चीज़ को किनारे करके अपने बारे में ज़रूर टाइम दीजिए। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी पहली सीढ़ी यही है कि हम जो है अपने बारे में सोचने के साथ साथ उस पर काम करना शुरू करें। तो जी हाँ, मैं तो करती हूँ और इसमें मेरा साथ मेरे हस्बैंड हमेशा देते हैं। तो सेल्फ केयर का मतलब यही हुआ कि आप अपने शरीर के अंदर होने वाले बदलाव को, उसमें होने वाले, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे अंदर क्या चीज़ें होती हैं, डेवलप हो रही हैं, क्या चीज़ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ ख़राब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ जा कर के अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, अगर प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो भी। क्योंकि कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं, बाद में बहुत चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तब जान पाते हैं। तो ऐसा करना की ज़रूरत क्या है? तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साल के जो आखिरी महीना होता है या उसके बीच में अपने आप को टाइम देती हूँ और जा कर के पूरी बॉडी का होल चेकअप कराती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ जो भी हैं घर में, घर के काम तो करती हैं, साथ में अपने बारे में भी थोड़ा सोचना शुरू करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सडनली अगर आपके घर में कुछ ऐसा घट जाता है कि आप सोच नहीं सकते, तो इसका कारण यही होता है कि हम अंदर से स्ट्रांग नहीं हो पाते इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ज़रूरी है टाइम निकालिए, अपने बारे में सोचिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए और सेल्फ केयर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहिए। तो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं, एनुअल मेडिकल चेकअप होता है हम लोगों का। तो अपने मतलब फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ का होता है, बच्चों का भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे साल में एक बार ऐसा होता है कि पूरी बॉडी का होल चेकअप होता है। तो इसमें ब्लड है, यूरिन है, सारे सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफी है, आपका अल्ट्रासाउंड है, ये सारी चीज़ें, सॉरी सोनोग्राफी नहीं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और प्लस एक्सरे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहीं पे मैं आई। तो चलिए, अभी मेरा एक्सरे होने जा रहा है। एक्सरे होने के लिए मैं इसमें आई हूँ। कपड़े रखे हुए इस तरह से चेंज करना है, ये मैं पहन के आई थी तो इसको चेंज करके जाना है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे के लिए जब भी जाना होता है तो चेंज ओवर करके ही जाना पड़ता है। ये हॉस्पिटल के ही कपड़े हैं, इनको पहनना पड़ता है और इसके बाद ही हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो चेंज करके मैं जा रही हूँ और इसको पहनने के बाद क्या है, ये फ्रेश होता है और इसको चेंज करके मैं अलग से डस्टबिन में डाल देती हूँ। साइड में डस्टबिन रखी हुई है, उसी में डाल देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, करा के आती हूँ और फिर मैं, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो ये है अल्ट्रासाउंड का रूम जिसमें मैं जा रही हूँ। अंदर मैं कुछ नहीं दिखा सकती, तो इसको दिखाने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। लो जूस पियो, ये होनी चाहिए डाइट मॉर्निंग की, पराठे नहीं होने चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है। मॉर्निंग में हम लोग खाली पेट ही आए थे क्योंकि ब्लड सैंपल्स देना था, यूरिन देना था, तो इस वजह से हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं। और बहुत ही प्यारी धूप आ रही है विंडो से, तो इसलिए मैं विंडो के पास बैठ गई हूँ। क्योंकि और एक दो टेस्ट हैं जो करने हैं, जिसमें हमारा टेस्ट होना है, ईसीजी होना है और टीएमटी होना है। साथ में एक और टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, पल्मोनरी टेस्ट होता है। इससे फेफड़े कैसे आपके काम करते हैं, तो इन सब का टेस्ट होना है। इसलिए देखिए लाइन लगी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग के टेस्ट हो गए। अब हम कैंटीन की तरफ जाएंगे जहाँ से हमको सामान लेना है। 4 बज गया है और अब हम लोग जाके लौट रहे हैं, है ना? 4 बज गया। सालाना स्वास्थ्य परीक्षण सुबह हम लोग कितने बजे गए हैं? 9 बजे गए हैं और लौट रहे हैं 4 बजे, 4 o'clock। कैंटीन की तरफ हम लोग रवाना हो गए। वहाँ पे हम लोगों ने बढ़िया सा एक डाब का पानी पिया, बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही फ्रेश था। देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर मलाई है, बिल्कुल नारियल बन चुका है। इसको हम लोगों ने पिया। इतना बड़ा नारियल था कि हम दोनों लोगों ने इसमें ही पी लिया। इतना बड़ा था, इसमें इतना पानी था और बहुत ही पेट भर गया। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट ही केवल इतना ही लिया था। इसके बाद कैंटीन के अंदर एंट्री किया हम लोगों ने। शाम के 4:30 बज चुके थे। कैंटीन के आइटम्स इतने थे जो हमको लेने थे, क्योंकि साल का आखिरी महीना है और इसके बाद हमारे कार्ड एक्सपायर हो जाएंगे इस साल के। तो हम लोग जितना सामान चाहिए था हम लोगों ने लिया फटाफट।
और काफ़ी कुछ हमको यहाँ पे मिल जाता है। हमारी कैंटीन सूर्या कैंटीन है, इसमें काफ़ी बल्क में चीज़ें आती हैं और सारी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, मिलती हैं जो हमें चाहिए होती है। बस यही है कि एक चीज़ थोड़ी सी इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि इसमें जो चीज़ हमको गर्मियों में चाहिए होता है वो हमको ठंडियों में मिलती है, और जो ठंडियों में चाहिए होता है गर्मियों में बहुत सी मात्रा में मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सामान लिया, और ये है मेरा कॉर्नफ्लेक्स जो कि बच्चे इसमें करते हैं, खा के जाते हैं इसको, और बहुत ही आसानी से इसको दूध में डाल दीजिए और बच्चे आराम से इसको खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो होती हैं उनको हम लोग ले रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि 5 बजे के बाद कैंटीन हमारी बंद होनी थी। तो हम लोगों ने फटाफट सारे सामान लिए, और जो भी चीज़ें थी यहाँ पे तो काफ़ी कुछ हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि ग्रॉसरी के साथ साथ हमको जैसे कि बेडशीट्स है वो भी मिल जाएंगी। और ये देखिए इधर ग्लास के आइटम हैं, जितने भी क्रॉकरी है या किचन यूटेंसिल्स हैं वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ मिल जाती हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे लेने के लिए, पर थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। टाइम हमारे पास कम था, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था, उसी में हमको सारी चीज़ें लेनी थी। तो मुझे एक बेडशीट बहुत ही प्यारी लगी, मैंने ये बेडशीट भी ली है। और ये मेरी जो है एक मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी घर पे चल करके, बहुत ही अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को हमने फटाफट लिया और लेने के बाद फिर घर पहुँच गए। तो हम घर आ गए हैं, और ये है ब्लैंकेट जो कि मैं आपको दिखाने वाली थी। ये ब्लैंकेट डबल बेड का ब्लैंकेट है, और इसका जो फाइबर है वो बहुत ही अच्छा है, और इसका मतलब इसको आप हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसी जैसे दोपहर होती है ना, एसी में हम यूज़ करते हैं, वैसे ही इसको हम सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में हम जब एसी चलाते हैं तो उस समय हमको कंफर्टर की आवश्यकता होती है, या फिर आप कह लीजिए दोपहर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए ये मेरे पूरे बेड पे आ जा रही है, मैं दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी लंबाई है इसकी, चौड़ाई भी काफ़ी है। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही आराम से अगर हम इसको बिछा भी दें तो चारों तरफ से हमारे बेड पे ये कवर कर जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ब्लैंकेट हमको मिल गई है, और इसकी कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज़ है, और जो कि अभी आप इसको कहीं और लेने जाएंगे तो शायद इससे थोड़ी ज़्यादा ही महंगी पड़ेगी, 1200-1500 के बीच में पड़ेगी, पर ये 1000 की है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमको ये मिल गई है। इसी तरह से एक बेडशीट भी वहाँ पे आई थी, उसको भी मैंने ले लिया है, और उसको भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमने जो कैंटीन का सामान था उसको परचेज़ किया, साथ में अपना एनुअल हेल्थ चेकअप भी करवा लिया। काफ़ी कुछ करने के बाद, जैसे टाइम नहीं बचता है, दिन छोटा होता है सर्दियों का, तो अंधेरा भी सा हो गया है। इसके बाद हमें लंच की भी तैयारी डिनर की भी तैयारी करनी है। तो ये देखिए ये है मेरी ब्लैंकेट, और कितना अच्छा लग रहा है। इसका फाइबर देखिए इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये ब्लैंकेट तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और ये मेरी फेवरेट, मेरा कलर जो था, ये कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा है। मुझे ट्रक ब्राउन कलर बहुत पसंद आता है, तो ये कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिछाने के बाद और भी सुंदर लग रहा है। और ख़ास बात ये है कि ये मेरी रज़ाई से भी मैच कर रहा है, जो रज़ाई मैंने ली थी उस रज़ाई से भी मैच कर रहा है। तो इसको किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का जो मैंने परचेजिंग की अपनी, वो थी। तो इसी तरीके से मैं सारा सामान अपना लेके आती हूँ कैंटीन से, जितने भी ग्रोसरी के आइटम होते हैं लगभग, आटा को छोड़ के बाकी सारा सामान मेरा जो होता है, राइस को और आटा दाल इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मसाले हो गए, पास्ता हो गया, या कुछ इस टाइप से जो भी फूड होते हैं जो इजी टू कुक और इंस्टेंट कुक होते हैं, उनको मैं लेके आ जाती हूँ। मैगी हो गया, इन सब चीज़ों को ला के रख लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं लेके आती, हाँ 5-5 6-6 की उसमें हिस्से में लेके आ जाती हूँ, और एक रख देती हूँ उनको। बिस्किट्स हो गए तरह तरह की वैरायटी के। तो उसके अलावा क्लोथ्स भी हैं, बेडशीट्स हैं, अपने दोहर हैं, इन सब चीज़ की भी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, और अच्छा लगता है। उसमें वैरायटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रांड्स होते हैं। हम किसी भी ब्रांड का कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ उसमें, शूज़ हो गए, आपका वॉलेट हो गया, पर्स हो गया, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हमारी कैंटीन में होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं तो हम लोग ले आते हैं, क्योंकि हम मंथ में एक बार ला जाते हैं और सारे सामान को लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड में कार्ड लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेके आते हैं और घर में रखते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें लाके घर में अपने घर की जो मंथली जो होती हैं उन सब चीज़ों को रखते हैं। बाकी छोटे छोटे आइटम बगल में मेरी शॉप है, वहाँ से मैं लेके आ जाती हूँ। तो मैं क्या लेके आई हूँ, बहुत ही 2-3 चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं जो मैं लेके आई हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये देखिए ये बेडशीट है, बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारी सी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा है, यूनिक सा है। हालांकि ये कॉटन की बेडशीट है, पर मुझे इसका लेंथ भी सही है। अभी मैंने इसको ओपन करके चेक कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे एक बेडशीट खुली हुई थी तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है, ये मैं आपको खोल के भी दिखा दे रही हूँ।
तो देखिए कितना वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी देखिए पिलो कवर कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना सुंदर है। तो ये पिलो तो मुझे लग रहा है जो मास्टर बेडशीट होती है, जो किंग साइज़ के बेडशीट होते हैं उसका है। ये देखिए काफ़ी लेंथ इसकी ज़्यादा है। देखिए इस बेडशीट की जो कॉस्ट है 1499 रुपीज़ है, बट ये हमको मिली है 800 में। तो सोचिए कितना बढ़िया रेट हमको मिल जाता है मुझे कैंटीन में। और ये देखिए बेडशीट बहुत ही प्यारी लग रही है, यूनिक सी लग रही है बिल्कुल। तो अगर आपको पसंद आया हो तो भैया, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही ढेरों सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और सूर्या कैंटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर इन सभी चीज़ों में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।